यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे पाठ जो है आपका एक पद्य खंड से। ठीक है, पेन को मैं ले लूँ पहले। और क्लास आज थोड़ी सी मज़ेदार होने वाली है। देखिए, इसको मैंने बता ही दिया, पद्य कहें या फिर काव्य कहें, तो इसको ध्यान में रखेंगे। काव्य खंड यानी पहला पार्ट को हम कर रहे हैं और उसमें हम इसमें 2 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, बट आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, पहले आ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ी सी चर्चा और कर लें इस पर। अभी तक हमने देखिए एक क्लास इसको लेकर कर लिया, लेखक परिचय यानी कवि परिचय, कवि परिचय, और दूसरा कर लिया है भावार्थ और अभ्यास। एक ही क्लास में हमने किया है। अभ्यास का मतलब जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर देख लिया है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में इसलिए जाइएगा क्योंकि इस पर 12वीं की भी क्लास होती है, तो आपको प्लेलिस्ट में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। वहाँ पर चेक करिएगा आपके नाम से, पर 10th क्लास गद्य खंड या पद्य खंड के नाम से। तो ये पद्य है तो पद्य खंड के नाम से वहाँ पर क्लास आपको मिल जाएगी। बट देखिए, आज हम करेंगे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और पहला ही सवाल है आपका, अगर जवाब कर पाएँ तो बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, आशा दीवार किस कवि की रचना है? लेखक कोई भी हो, कवि कोई भी हो, उनकी जो रचनाएं हैं आपको याद बहुत ज़रूरी है कर लेना। देखिए, आशा दीवार किनकी है? तो भाई रस खान, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर या फिर गुरु नानक का। तो कुंवर नारायण का आप जानते हैं कि मेरे बिना ये एक वृक्ष की हत्या है, आप तो जानते ही हैं। और बाकी जो ये सब का आप जानते ही होंगे। बट हमें देखना है आंसर इसमें आशा दीवार का क्या हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। आशा दीवार, रही रास, सोहिला, ये सब किनका है? तो किनकी रचना है? तो ये गुरु नानक की। तो आइए दूसरा नंबर जो प्रश्न देखते हैं, इसका जवाब आप करिए। जवाब करिए कि रही रास किसकी रचना है? 2018 में ये प्रश्न आया है, रही रास। तो अभी हमने बात किया किसका? गुरु गोविंद सिंह का, या फिर गुरु नानक का, या फिर नानक का, या फिर घनानंद का। देखिए, वैसे ही सवाल गलत कहा जाएगा। नानक कहिए या फिर गुरु नानक कहिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। वैसे ही सवाल का ऑप्शन ही गलत हो जाता है भाई। तो आपको वही करना है जो एग्जैक्ट उत्तर हो, मतलब सही उत्तर हो। तो देखिए, गुरु नानक होगा। इनका नानक का पूरा नाम क्या है? गुरु नानक। तो ये देने का ऑप्शन मतलब ही नहीं बनता है। क्यों देते हैं भाई? ये तो गलत बात है। ठीक है, तो आप समझ गए। रही रास, रही ना 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 रास नहीं, रास नहीं हुआ, रास नहीं, ना ना नहीं, वैसे जोड़ना है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? राम नाम के बिना जो जन्म है व्यर्थ है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये बताना है गुरु नानक की, रसखान, घनानंद, प्रेमघंत। ये तीनों नहीं होगा, आप जानते हैं गुरु नानक का। लेकिन अब कमेंट करके बताइए कि ये कौन से पद की पंक्ति है? किस पद की पंक्ति है? पंक्ति, ठीक है, ये किस पद की पंक्ति है या छंद या पद है, बताना है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न पर, और इसमें फोकस करेंगे कि राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? आलोचना किया गया है। ठीक है, मतलब व्यंग या कटाक्ष, ये दूसरे शब्दों में आप समझिए बताया गया है। आलोचना करने का मतलब यही होता है, या अपनी लैंग्वेज में कहें तो शिकायत, एकदम खाँटी लैंग्वेज में कहें तो शिकायत की गई है, यही समझिए। तो 2019 में, ये 2019 में प्रश्न बना है। देखिए, बाह्य आडंबर की, बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा, बाह्य मतलब बाहरी, आडंबर का मतलब जब विच्छेद करें तो बाह्य प्लस आडंबर होगा, तो आडंबर का मतलब होता है दिखावा। राम नाम की, गुरु ज्ञान की, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि
कहा जा रहा है कि राम नाम के बिना ये संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। या फिर जब संसार में जन्म लिए हैं तो राम नाम नहीं जपते हैं तो व्यर्थ है। बट आगे बताते हैं कि लोग क्या क्या करने लगते हैं, दंड कमंडल ले लेते हैं, चोटी बना के घूमते हैं, ठीक है, भस्म लगाकर घूमते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो व्यर्थ की बातें बताई गई हैं, यानी बाहरी उच्च क्या है, बाहरी दिखावा है, यानी बाह्य आडंबर है वो सब। तो इस पर इन्होंने आलोचना किया है गुरु नानक जी ने। आइए अब आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? देखिए मैं बार बार हर क्लास में ये बात करता हूँ कि मेरी एक क्लास हो चुकी है, आप जाइएगा, तीसरा चौथा जो भी है आप नाम समझ लीजिए, ठीक है। ये प्लेलिस्ट नहीं, सीधे वीडियो में जाइएगा और सबसे नीचे चले जाइएगा शुरुआती दौर में हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का काल विभाजन हिंदी साहित्य का काल विभाजन के नाम से मैंने एक क्लास लिया है, उसमें ज़रूर जाइएगा और देखिएगा हिंदी क्या चीज़ है, उसको कितने कालखंडों में बांटा गया, कौन कौन से लेखक कवि आपके किस किस कालखंड में आते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बट अभी देखते हैं, देखिए मैं अभी भी थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला जो दूसरा कालखंड है ना, इसका जो दूसरा कालखंड है साहित्य, हिंदी साहित्य का दूसरा कालखंड क्या है, भक्ति काल है, ठीक है, भक्ति काल। और इसको भी 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहले 2 में बांटा गया है, फिर उन दोनों को भी 2 में बांटा गया है, तो उधर ध्यान नहीं दीजिए। बस इतना याद रखिए कि जो भक्ति को है सगुण और निर्गुण 2 भागों में बांटा गया है। सगुण पहला निर्गुण है, फिर दूसरा सगुण, ये दोनों बांटा गया है। आगे पीछे कर इससे कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन पहले निर्गुण ही आता है, तब जाकर सगुण। अब देखिए यहाँ पर सगुण भक्ति धारा के ये कहलाएंगे या फिर निर्गुण के कहलाएंगे, या सूफी या कृष्ण। तो क्लास अभी पीछे हमारी किए होंगे तो वहाँ पर बताया था मैंने कि नानक जी क्या है, ये संत हैं। और संत कैसे संत थे, जो बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, धूप अगरबत्ती, इन सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने कमेंट यानी व्यंग किया हुआ है, ये व्यर्थ बताया हुआ है। तो सब मिलाकर ये किस में आ गए, निर्गुण में आ गए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है ऑप्शन, निर्गुण भक्ति धारा में। एक वर्ड में याद रखिए, आपके चैप्टर में नानक जी हैं, नानक निर्गुण, नानक निर्गुण, नानक निर्गुण, बस ऐसे याद रखिए। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। या फिर पूछ दे कि युग से, पूछ दे कि नानक किस युग के हैं, कवि हैं, या फिर पूछ दे कि इनका रचना काल क्या है, तो आपको निर्गुण में जाना है। निर्गुण में भी जाना है तो पूछ दे कि इनका किस धारा के हैं, या धारा पूछती है किस युग के हैं या किस युग में आते हैं, तो संत काव्य युग में आते हैं संत, ठीक है। निर्गुण में संत लोग ही होते हैं। अब आइए 6 नंबर पर चलते हैं। देखिए मैं इसलिए सब कुछ डिफाइन कर रहा हूँ और थोड़ा सा, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल बने ना तो एक सवाल से मतलब नहीं, बल्कि एक सवाल एक तीर के माध्यम से 3-4 तीर आपको साध लेना है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए गुरु नानक कह रहे हैं कि गुरु नानक का जन्म लाहौर में हुआ है, लेकिन किस गांव में हुआ ये बताना है आपको, ठीक है। तो तलवंडी 2021 में है, अमृतसर, घनानंद, ये कौन सा ऑप्शन डाल दिया है, लुधियाना, ये बताना है आपको। तो ये आपको मालूम है कि शुरुआती में पहली क्लास जो हमारी हुई है कवि परिचय से, उसमें तलवंडी पढ़ा है आपने, है ना। तल नाना, तल में नहीं जाना है, तल में नो नहीं, तल में नहीं जाना है, यानी ना तल में नहीं, ठीक है, ऐसे याद रखना है। बट अब ये भी याद रखना है कि तलवंडी का दूसरा नाम क्या है, तलवंडी का दूसरा नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए, ठीक है। जो अब कहाँ पर पड़ता है ये भी कमेंट करके बताना चाहें तो कर सकते हैं, जो तलवंडी अब कहाँ पर पड़ता है। लाहौर तो अब जानते हैं अभी पाकिस्तान में पड़ता है, तो पाकिस्तान का एक गांव है तलवंडी, तो अब कमेंट समझ ही गए कि पाकिस्तान में तलवंडी पड़ता है। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब का मतलब जैसे गुरु नानक जी फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, अपनी प्रसिद्धि पाई उन्होंने, तो होता है ना कि जो लेखक या कवि या विद्वान जिस स्थान से, जिस गांव से आते उसका उन्हीं के नाम पर उस गांव का भी नाम रख दिया जाता है, या फिर उस गांव के नाम का ही नाम जो है ना, राइटर का नाम दे दिया जाता है अंतिम, यानी सरनेम, लास्ट नेम जो होता है दे दिया, सरनेम कह रहा हूँ, लास्ट नेम जो होता है वो दे दिया जाता है। जैसे जायसी है तो जायसी का नाम क्या है, तो अंतिम जो है जायस गाँव से। देखिए समझिए यहाँ पर, तो ये बताइए कि इसका दूसरा नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं, पेन ले लूँ और 7 नंबर प्रश्न पर देखेंगे, वाणी
कब विष के समान हो जाती है? 2 बार ये प्रश्न देखिए आ चुका है। तो बताइए जो वाणी है कब हो जाता है? देखिए 2 नंबर का भी ये प्रश्न बनता है और 1 नंबर में भी बना है। तो कब हो जाता है? राम नाम के बिना व्यर्थ या फिर तीर्थ यात्रा के बिना या फिर ज्ञान के बिना, या इनमें से कोई नहीं। राम नाम के बिना जब जानते हैं कि जन्म लेना क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कन्फ्यूज़न? आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसमें देखेंगे गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं ये। ठीक है, पहली क्लास में हमने देखा हुआ है कि उसमें हिंदी की भी बात की गई है, हिंदी और ब्रज की भी बात की गई है, ब्रज भाषा की भी बात की गई है। ठीक है, ब्रज यानी वृंदावन मथुरा में ये भाषा भी बोली जाती है, वहाँ की भी ये लैंग्वेज है। तो देखिए पंजाबी के साथ इन्होंने हिंदी में भी लिखा है और अभी जो पढ़ रहे हैं ना ये हिंदी मिक्सअप है, ब्रज हिंदी मिक्सअप है अभी। तो देखिए उड़िया नहीं होगा, हिंदी मराठी नहीं होगा, बंगाली नहीं होगा, आपका हिंदी हो जाएगा। तो याद रखिएगा गुरु नानक जी पंजाबी के साथ साथ हिंदी और फिर ब्रज में भी इन्होंने लिखा। ब्रज का मतलब पंजाबी में ब्रज मिक्सअप रहता है, हिंदी में ब्रज मिक्सअप है, मिलावट है, एक शुद्ध ब्रज में नहीं लिखा इन्होंने। आइए ठीक है, इसको ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर में किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? देखिए जो सवाल 2 नंबर के बन रहे हैं वही 1 नंबर में भी दिया गया है। तो अगर यही सवाल बन जाए तो 2 नंबर में कैसे बढ़ाना है, अभ्यास इसके पीछे हमने किया है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए 3 बार लगातार यानी 2018, 21 और 23 में ये प्रश्न बना हुआ है। देखिए गैप कर करके बना हुआ है। अब बताइए कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो मूर्ति पूजन के बिना, कर्मकांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना या फिर तीर्थ यात्रा के बिना। तो आप जानते हैं कि तीर्थ यात्रा का इन्होंने आलोचना की है, सही नहीं साबित बताया है। मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया है कि मूर्ति पूजा करते हैं लोग, ये भी किया है। कर्मकांड तो यानी हो ही गया, बाह्य आडंबर, ये तीनों को इन्होंने क्या किया है, आलोचना किया है इन्होंने। तीनों की आलोचना करने के बाद इन्होंने कहा है कि गुरु ज्ञान से ही आपको मुक्ति मिल सकती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर और इसमें देखेंगे गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। पीछे आपने देखा कि किस धारा के कवि हैं। सेम सवाल को केवल एक वर्ड को यानी एक शब्द को चेंज करने के बाद देखिए आपका सवाल वही रिपीट कर दिया 2021 में। सूफी मार्ग के हैं या निर्गुण भक्ति मार्ग के हैं। यहाँ पर धारा वहाँ पर दिया था, यहाँ पर मार्ग कर दिया। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कृष्ण भक्ति मार्ग के, राम के, तो कृष्ण के जानते हैं आप कौन हो जाएंगे, आपका सूरदास हो जाएंगे। ठीक है, सूरदास ही तो है ना जो कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किए हैं, सूरदास। ठीक है, यानी सूर्य, सूर्य यानी सूर्यदास। ठीक है, राम का कौन हो जाते हैं, तुलसीदास। ये आप जानते हैं, पहले क्लास हम कर चुके हैं, देख लीजिएगा। सूरदास के बारे में भी पढ़ लिए हैं, तुलसी के भी बारे में पढ़ लिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, हालांकि आप इसमें 10वीं क्लास में नहीं पढ़े, 12वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, वहाँ पर भी पढ़ना है। तो आप एक क्लास से जुड़ जाइएगा, इस चैनल से जुड़ जाइए। जब आप 12वीं में जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक लाभ हो जाएगा। और व्याकरण की क्लास भी आप देखिएगा, व्याकरण की भी क्लास एक प्लेलिस्ट है। अभी हर संडे को हम व्याकरण की क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, और बाकी कुछ कर चुके हैं। अब देखिए 2 चीज़ आएंगे। निर्गुण में आ गए कबीर, कबीर। ठीक है, निर्गुण में कबीर आते हैं और सूफी और कबीर आते हैं, और एक आते हैं, ये भी आते हैं, गुरु नानक आते हैं। ये दोनों एक ही वक्त के आदमी हैं, गुरु नानक हैं, गुरु नानक जी आते हैं। और सूफी मार्ग में कौन आता है भाई, जायसी आते हैं। सूफी मार्ग में कौन आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। जायसी यानी जायस, इनका जहाँ जन्म हुआ उस स्थान का जायस नाम है। आइए समझ के क्लियर हो रहा है ना, आंसर ये हो जाएगा भाई। निर्गुण भक्ति तो अभी पीछे पढ़े हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है भाई। अब देखिए हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। और गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? इन्होंने भी एक धर्म का परिवर्तन किया। प्रवर्तन मतलब स्थापित करना, स्थापित करना। ठीक है, आइए 2021 और 23 में ये प्रश्न बना है, सिख धर्म होगा या फिर हिंदू धर्म होगा या फिर मुस्लिम धर्म होगा या फिर ईसाई धर्म का इन्होंने प्रतिपादन किया है, तो आपको ये बताना है। तो ईसाई तो ये हो गए, ईसा मसीह हो गए। ठीक है, मुसलमान में मोहम्मद जी हो गए।
हिंदू धर्म का तो कई लोग हुए स्थापित। ऐसे तो कह सकते हैं कि शुरुआती में अगर भक्ति का रूप जो दिखाएं तो आपका वो हो गए रामानुजाचार्य हो गए, बट इसमें भी कई लोग हैं। अब यहाँ पर सिख धर्म एक जो है, ठीक है, सिख धर्म जो है आपका गुरु नानक जी प्रवर्तन किए हुए हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना सब कुछ? आप कमेंट कर सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ चलते रहना है, रुकना नहीं है। चल चल मेरे साथी चल। देखिए 12 नंबर जो है गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या है ये बताना है। मैं जब पहले क्लास हम लोग किए थे तो मैं वहाँ पर बताया था कि ना इसका लक्षण ठीक नहीं है। नाना यानी नानक, नाना इसका लक्षण ठीक नहीं है, यानी लक्षण देखिए कोई दिख रहा है क्या? लक्षण यानी सुलक्षणी, तो आंसर यही हो जाएगा। सुलोचना नहीं होगा, सरला नहीं है, एक ही वर्ड दिया समय, तो समझ के नाना इसका लक्षण अच्छा नहीं, यानी पत्नी हो गई, ऐसे पकड़ना है। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और इसका देखते हैं जवाब क्या होगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? देखिए कोई भी राइटर होता है ना, या तो खुद संग्रह करता है अपनी रचनाओं का, कुछ जो भी कविता निबंध जो कुछ भी रचा है उसका संग्रह करके किताब निकालता है, जिसको संग्रह बोलते हैं, और छपवाता है, प्रकाशित करवाता है। लेकिन पहले के जो भी कवि रहे उस वक्त तो संग्रह क्या ही चलेगा भाई, जब प्रिंटर का कोई सुविधा ही नहीं, प्रिंटिंग का कोई सुविधा ही नहीं था, तो संग्रह क्या ही चलेगा। हाँ, लेकिन जो अलग अलग इन्होंने जहाँ जहाँ कहीं पत्थरों पर तो कहीं ताड़ के पत्तों पर, ठीक है, ऐसे लिखा। जब ये इन्होंने लिखा, या फिर कागज़ का अगर कुछ भी पत्तों पर कहीं लिखा, तो फिर वो धीरे धीरे इनके चेले जो बनते गए उन लोग क्या किए, इकट्ठा करते गए और संग्रह करते गए। तो वही हुआ मुग़ल सम्राट बाबर, चूँकि ये बाबर से भी मिले हुए थे, गुरु नानक जी बाबर से भी मिले थे, मक्का मदीना भी गए हुए थे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। इनके पिताजी तो बिल्कुल ही नहीं, अब इनकी माता ये भी नहीं, ठीक है। गुरु अर्जुन देव इनका जो हुए, जो 5वें शिष्य रहे, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। क्लियर हो रहा है ना? ये लोग जो भी सिख गुरु लोग रहे हैं तो उनको सबके नाम के आगे गुरु 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 जोड़ता गया है, ठीक है, ऐसा घबराने की बात नहीं है। अर्जुन देव ने इसको संग्रहित किया है। अब ये कब किया है ये प्रश्न बनता है, बता सकते हैं साल कब किया है भाई? अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर और इसका आंसर देखेंगे। नानकाना साहब अब कहाँ है? देखिए यही प्रश्न पीछे बना हुआ है, तलवंडी मैंने पूछा कि बताइए कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? नानकाना। और वहाँ भी हमने देख लिया कि तलवंडी कहाँ पड़ता है? लाहौर, और लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। पहले पंजाब था, ठीक है, बट अब पाकिस्तान में हो गया है। देखिए क्या क्या है बोला आ जाता है, ठीक है, समझ गए ना? तो तलवंडी का दूसरा नाम नानकाना साहब, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया पाकिस्तान में, आंसर हो जाएगा आपका डी। कोई दिक्कत? देखिए 3 बार ये प्रश्न बना भाई, 2022, 23 और 24 में लगातार ये प्रश्न बना है, ऐसे ही होता है, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक आइडिया भी लग जाए कि आपको कैसे प्रश्न बनते हैं। अब 15 नंबर में देखते हैं, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह है। देखिए अर्जुन देव ने किया, अभी पीछे सवाल ये बना है कि किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया, बट अब क्या रहा है कि कब किया भाई, वो वर्ष बताना है, किस वर्ष किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिए, सवाल देखिए 2-3 एक ही बना दिया है, ये आपके फायदे के लिए हो गया कि गुरु अर्जुन देव जो है प्रकाशित किया, संग्रहित किया, कब किया, इसमें आंसर 1 देना है यहाँ पर। बट देखिए जो किया किस नाम से किया, देखिए आंसर एक चीज़ यहाँ पर हो जाएगा, यानी गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक के जो भी रचनाएं रही हैं उनको एक संग्रह तैयार किया, तो उसका नाम क्या रखा? गुरु ग्रंथ साहिब। यही नाम से उन्होंने प्रकाशित कराया, मतलब संग्रहित कराया। कब कराया ये बताना है, 16 में, 1601 में, या 1602 में, या 1604 में, या 1603 में। तो इनका 3 से 4 यानी 4 लगभग इनका जो ग्रंथ है, समझ गए, तो यही हो जाएगा 1604, याद रखना है 1604 में। आप कमेंट करके बताइएगा मैं सही बताया हूँ या गलत बताया हूँ, इसका आप ये कमेंट करिएगा खुद, मैं राइट हूँ या गलत हूँ। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि सोहिला किन की रचना है 2024 में। 2024 में देखिएगा कैसे प्रश्न बना है, पीछे आइए। 2024 में ये प्रश्न दिख रहा है, एक प्रश्न,
अब हम देखते हैं सोहिला, 2 प्रश्न हो गया। 2024 में ज़्यादा प्रश्न बना दिया है इस बार। देखिए, अनामिका की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की और घनानंद, ये सब आपके क्या है, कवि, ये कवयित्री हैं। अनामिका जी का अक्षर ज्ञान लगा है ना आपके चैप्टर में। जीवनानंद दास है ना, लौट कर आऊँगा मैं फिर, वही बंगाल के एक लेखक हैं, ये कवि हैं, ठीक है। गुरु नानक तो लगे ही हैं जो पढ़ रहे हैं हम लोग। घनानंद भी लगे हुए हैं, सुजान। तो गुरु नानक की ही रचना है। 2024 में 2 प्रश्न बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 2017 और देखते हैं 2017 में। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गौनु अति ब्राह्मणु करे। यह पंक्ति किस शीर्षक के कविता से उद्धृत है या ली गई है या प्रस्तुत की गई है, ठीक है। 2024 में प्रश्न, यानी 3 प्रश्न 2024 में बन गए। तो राम नाम बीनु वीरथे जगी जन्मा स्वदेशी भारत माता। भारत माता जानते हैं कि इसकी है, ये कविता किसकी है, भारत माता। ये ऐसे करली करके रखते हैं बाल बताइएगा कमेंट करके। जनतंत्र का जन्म कौन है, दिनकर जी हैं। छोड़िए क्या बताइएगा, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुमित्रा जी, ठीक है, सुमित्रा जी हैं। भारत माता स्वदेशी किनकी है, ये कम से कम कर सकते हैं, घनानंद की है या किसकी है, बताइएगा कमेंट करके। बट आपका एक ही है जो राम नाम है बीनू वीर थे जगी जन्मा। अब 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। 2024 में चौथा प्रश्न हो गया, ये भी बताइए, ठीक है। तो आप देखिए, द्वितीय पद या प्रथम पद आपको मालूम है कि 2 ही पद है, 3 पद तो है नहीं, तो ये होगा ही नहीं। अब दोनों में से आपको आंसर करना है। तो द्वितीय पद या प्रथम पद, तो क्या कह रहे हैं कि राम नाम के कीर्तन पर, जपने पर, स्मरण पर, ठीक है, बल दिया गया है। तो आपको मालूम है कि पहला ही पद है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना, बस समझना है चीज़ों को। और क्लास से जुड़कर क्लास देखते रहिए, जुड़कर मजे लीजिए आप। 19 नंबर, पिछानी शब्द का क्या अर्थ है। देखिए 2024 में 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल आ गया है 2024 में। उपाय, सोना, सोना तो कंचन का होता है, कंचन, कंचन, कंचन माटी जाने, है ना, समझे बूझे, कंचन माटी बूझे जाने समझे। तो यही देखिए, सोना ये हो गया। उपाय तो होगा नहीं, पहचानी, पिछानी पहचानी हो जाएगा आंसर आपका सी। कोई दिक्कत। अब आते हैं, आपको अगर मालूम है तो बहुत बढ़िया है, कमेंट ज़रूर करिएगा। नहीं मालूम है तो क्लास को धैर्य से देखिए और आज के बाद याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर में देखते हैं, ये शायद अंतिम सवाल होगा। सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या है, ये बताना है। और इन्होंने 5वें गुरु हैं, किस नाम से गुरु नानक के संग्रह को संग्रहित रचनाओं को संग्रहित किया है, वो भी आप जान गए हैं। बट अभी बताइए, गुरु नानक हैं या फिर गुरु अंगद या फिर अमरदास या फिर ये लोग, ये गुरु परंपरा चला है ना सिखों में, उन्हीं लोग का नाम यहाँ पर दिया गया है। जिसमें गुरु 5वें रहे, 5वें नंबर पे कौन से रहे, ठीक है, गुरु अर्जुन देव इसका आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर पे ये गुरु आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आंसर आपका डी हो जाएगा। 24 में देखिए 6 हो गया ना, 6 सवाल, 5 और 6 6 सवाल बना है इस बार, लेकिन मिनिमम 3 से 4 बनता है, 3 से 4 बनता है, लेकिन बनता है, ज़रूर बनता है। तो देखिए 100 क्वेश्चन आता है भाई और 50 का आंसर देना है, तो 4 नंबर तो इसी चैप्टर से आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। तो क्लियर हो रहा सब कुछ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो दीजिए, देख लीजिए यहाँ पर आपका जो है 1 नंबर का प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर हम करेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो वहाँ पर केवल प्रश्न ही प्रश्न करेंगे, वहाँ पर व्याख्या रूप से कोई भी नहीं पढ़ेंगे, सारे सवालों के जवाब करेंगे, प्रश्नों को मॉडल पेपर लेकर आएंगे, कैसे हल करना है कंप्लीट क्लास लाएंगे ऐसे करके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। अपने दोस्त मित्रगण जो भी करना है बताइए, समझाइए कि यहाँ पर क्लास चल रही है और आपको ये क्लास कैसी लगी, ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। फ़िलहाल के लिए लाइक तो बनता ही है ना। जय हिंद, जय भारत।